हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है अगर आपकी रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, तो आगे क्या होगा। आगे कांटेक्ट करेंगे ये पर्सन, नहीं करेंगे, आगे किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं आपके रिलेशनशिप को लेके। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है, ठीक है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और नंबर मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगी, तो आपको वहां से आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है पल्लवी टैरो 666, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में के बाद, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या आ रहा है, आपके हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ, रिलेशनशिप में आगे क्या आएगा। जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जब चल रही है तो क्या आने वाला है। द वर्ड, द फूल, द मैजिशियन, ओके, हैंग्ड मैन, ओके। कार्ड्स हमने निकाल लिए। सबसे पहली चीज तो ये कि आई होप कि कार्ड्स आपको दिख रहे हो, पता नहीं गले में क्या हो गया, ठीक है। वर्ड कार्ड यहाँ पे एक चीज शो कर रहा है कि बहुत सारे लोगों का ये कंप्लीट क्लोजर हो सकता है, ठीक है। इस रिलेशनशिप का कंप्लीट एक क्लोजर हो सकता है। मे बी ये जो रिलेशनशिप में आप अभी रह रहे थे पिछले कुछ समय से, लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट क्लोजर की एनर्जी है। यस, इट इज हर्टिंग बट इट्स ट्रूथ, ठीक है। और जब ट्रूथ आपको जब पता चलता है ना, तो भले ही वो हर्ट करे, भले ही वो टफ हो, बट वो एट द एंड जाके आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक साइकिल कंप्लीट हो रही है उनकी लाइफ की रिलेशनशिप वाइज। और ऐसा लग रहा है कि आप की ये चैप्टर कंप्लीटली क्लोज हो रही है विद दिस वर्ड कार्ड। आपका एक मेजर साइकिल कंप्लीट हो रहा है इस रिलेशनशिप के साथ। शायद से एक कर्मा था आपका इस पर्सन से, अभी वो कर्मा कंप्लीट एंड हो चुका है। वो डेस्टिनी थी इतने ही पर्टिकुलर समय के लिए, वो डेस्टिनी यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। प्रॉपर इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ जिसके साथ अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, ठीक है। द फूल कार्ड भी आया है। तो कुछ लोग इसी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक कंप्लीट फ्रेश न्यू बिगिनिंग है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। शायद से आपने ये सोचा है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है, या फिर आपके पार्टनर आपको कंप्लीटली चाह रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, आपको बोल रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये भी है कि एक कंप्लीट फ्रेश न्यू बिगनिंग है, या फिर आप किसी और रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो, किसी और रिलेशनशिप में आ रहे हो, कंप्लीटली अपनी लाइफ में एक न्यू फोकस की तरफ जा रहे हो आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है। तो वहाँ अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों के लिए एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि अगर आपकी ये रिलेशनशिप या कंप्लीट एक नई सिचुएशन में आप जा भी रहे हो ना, तो वहाँ पे आप कोई अपने पास्ट बैगेजेस को लेके नहीं जा रहे हो। आप कंप्लीट फ्रेश न्यू एनर्जी में, मतलब ये नहीं कि आधा अधूरा जा रहे हो, पूरी तरह से जा रहे हो और विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी प्रेशर जा रहे हो। पास्ट में जो हो गया उसका बर्डन नहीं ले रहे हो आप कि भाई अभी मुझे इतना बोझ है, अभी तो मुझे हील करना है। यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड समहाउ ये जो नई शुरुआत आप करने के लिए आगे स्टेप ले रहे हो ना, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत लंबे समय से। दिस इज योर मैनिफेस्टिंग, ठीक है। जो आप चाह रहे थे उसी की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। बट स्टिल हैंग्ड मैन का कार्ड ये कह रहा है कि अभी आप कर तो रहे हो,
बट अभी आप कंप्लीटली नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप बहुत एनालाइज भी कर रहे हो अपनी इस नई शुरुआत को लेके, इस न्यू सिचुएशन को लेके। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है आप में से कुछ लोगों के लिए, न्यू नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यहाँ पे वर्ड क्यों आया है हमारे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें, वर्ड कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल यहाँ पे क्यों आया है। फूल यहाँ पे क्यों आया है। डिवाइन प्लीज गाइड करें, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फूल यहाँ पे क्यों आया है। नाइट ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ कप्स, ये एक कंप्लीटली न्यू बिगिनिंग है, कंप्लीटली। ठीक है, द मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। द मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी में है एट ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपकी लाइफ से कंप्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे केसेस में मुझे डेफिनेटली ये एनर्जी पिक हो रही है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ से एक कंप्लीट मूव ऑन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, कंप्लीटली आपकी लाइफ से जा रहे हैं। और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप एक प्रॉपर डिसीजन ले रहे हो कि आपको अभी इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। आपने बहुत इन्वेस्ट कर लिया है इस रिलेशनशिप में, अभी आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो, अभी आप रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हो। ठीक है, तो एक मेंटली डिटैचमेंट दिख रही है जस्ट बिकॉज कि आप ना इस रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी नहीं थे। जितने भी समय के लिए आप इस रिलेशनशिप में थे, बट धीरे धीरे करके सिचुएशन खराब ही हो रही थी एंड आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे, आप बहुत हैप्पी नहीं थे, आप बहुत जॉली नहीं फील करते थे, अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिटैचमेंट, एक अनहैप्पीनेस की वजह से आप फाइनली सोच रहे हो कि नहीं अभी आपको आगे बढ़ना है, आपको मूव ऑन करना है, अभी आपको और इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। ठीक है, और आपका ये प्रॉपर डिसीजन है। इट्स अ नंबर 8 एनर्जी, तो डेफिनेटली इट्स अ डिफिकल्ट एनर्जी, इट्स हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, बट ये चीज़ ज़रूरी भी है क्योंकि चीज़ें मूव ही नहीं कर रही है। ठीक है, स्ट्रगल आ रहा है आपके इस रिश्ते को आगे बढ़ने में, आपके और इस पर्सन के बीच में चीज़ें मूव ही नहीं कर रही हैं, आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, अभी देखो आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे थे पास्ट में, मुझे लगता है ये पर्सन एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं, फायर साइन। प्लस ये पर्सन बहुत ही पैशनेट, रोमांटिक, गुड लुकिंग, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। आपको लेके इनके अंदर एक पैशन भी है, लेकिन एक जो चीज़ मिसिंग है वो है कमिटमेंट, वो है स्टेबिलिटी। ठीक है, एक कमिटेड रिलेशनशिप की एनर्जी, कमिटमेंट मिसिंग है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, हर तरह से इस पर्सन ने आपको हैप्पी रखा है, खुश रखा है, आपको पैम्पर किया है, आपको प्यार भी किया है, आपके साथ एक पैशनेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी शेयर की है, लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना कमिटेड नहीं है। ये पर्सन बहुत इन एंड आउट रहे हैं, या फिर इस पर्सन ने आपसे शादी के लिए शायद से कभी नहीं बोला, कमिटमेंट के लिए शायद से कभी नहीं बोला, उस चीज़ के लिए कभी इन्होंने हाँ बोला है, तब तो कभी इन्होंने डिसएग्री कर दिया है चीज़ों को लेके। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। दैट्स वाई आपने इस पर्सन को लेके चीज़ों को ना छोड़ दिया है कि अभी ठीक है, अभी देखेंगे, यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है। ठीक है, अच्छा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि विद टाइम ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, विद टाइम ये पर्सन
आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है। लाइक पहले शायद से ये चाहते थे कि ये आपसे शादी करेंगे, इन्होंने आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस भी किए थे, इन्होंने आपको बहुत कमिटमेंट भी दी थी, बट विद टाइम ये पर्सन की ना ऐसी चीज़ें हो गई कि पर्सन बहुत इन एंड आउट हो गए, ये पर्सन कमिटेड नहीं थे, देन ये पर्सन आपसे शादी करने के लिए मना करने लगे। एक एनर्जी शिफ्ट धीरे धीरे हुई है, विद टाइम हुई है। ठीक है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि अब समय ऐसा आ गया है कि अब आपको लगने लगा है कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते इन चीज़ों के साथ। आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबल सिचुएशन चाहिए अपनी लाइफ में। आप शादी करना चाहते हो, आप मैरिज चाहते हो। अब ऐसे इस पर्सन के साथ अब आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट मिसिंग है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, ये धीरे धीरे चेंज हुई है आपके पर्सन की। पहले ये पर्सन मुझे लगता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जी में थे, बट सडनली धीरे धीरे जैसे समय बीता गया रिलेशनशिप में, देन वो एनर्जी चेंज हुई है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड, तो आपकी तरफ कोई इम्पल्सिवली बहुत तेजी से आ रहा है ऐसा लग रहा है, या आप किसी पर्सन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हो। ये पर्सन काफ़ी लविंग, केयरिंग, इमोशनल है। ठीक है, और ये रोमांटिक पर्सन है, ये काफ़ी पैम्परिंग है, हीलर एनर्जी है इनके अंदर, और आप इस पर्सन की तरफ तेजी से जा रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको एक नई शुरुआत करनी है। जस्ट बिकॉज ये भी है कि अभी ना आपको ये समझ में आ गया है कि लाइक इस रिलेशनशिप में रहने का बहुत फ़ायदा नहीं है जो पास्ट में चल रही थी, या जिसमें आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है। ठीक है, तो वहाँ से आप निकल रहे हो कहीं ना कहीं, वहाँ से आप मूव कर रहे हो और आप किसी न्यू पर्सन की तरफ इम्पल्सिवली आगे बढ़ रहे हो, बहुत फास्ट मूव कर रहे हो, आपकी बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। आप इस पर्सन को जस्ट ग्रैब कर लेना चाहते हो, पकड़ लेना चाहते हो, जाने नहीं देना चाहते, या फिर ये पर्सन आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते, आपको जस्ट पकड़ लेना चाहते हैं ना, आपको अपनी लाइफ से बाहर नहीं करना चाहते बेसिकली। ठीक है, बट इट्स अ वेरी फ्रेश एंड न्यू काइंड ऑफ कनेक्शन। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ एक न्यू कनेक्शन भी है। स्टिल आपकी बातें लाइक रोमांटिक हो रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाय हेलो टाइप नहीं, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही, काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन होने लग गई है। अभी डेफिनेटली आप चाहते हो आपकी शादी हो जाए, ये एक मैरिड वुमेन की भी एनर्जी है। आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, आपका स्टेटस बढ़े, आपको कमिटमेंट मिले, बट स्टिल आप डीप डाउन एक होल्ड मूवमेंट में हो, एक होल्ड सिचुएशन में हो। अंदर ही अंदर अभी भी आप एक वेटिंग एनर्जी में हो। आपने डिसीजन नहीं लिया है कि आपको इस न्यू पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, स्टिल आप अपने पास्ट पर्सन पर ही अटके हुए हो। आप अपने पास्ट पर्सन पर ही अभी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से रिलाई कर रहे हो। अभी आपने उस पर्सन को कम्प्लीटली लेट गो नहीं किया है, चाह कर भी आप नहीं कर पा रहे हो। इतना ईजी नहीं है आपके लिए कि आप इस पर्सन को कम्प्लीटली लेट गो कर दो, कम्प्लीटली अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो। वैसा अभी आपसे पॉसिबल हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी प्रेजेंट में आगे कुछ टाइम के लिए आप इस पर्सन से, यानी कि अपने पास पर्सन से और किसी न्यू पर्सन, दोनों से ही बातचीत कर रहे हो। ठीक है, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पास पर्सन से भी बात कर रहे हो एंड आप अपने न्यू पर्सन से भी बात कर रहे हो, दोनों से ही बातचीत कर रहे हो। जस्ट बिकॉज कि आप उनसे अपनी फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हो, लेकिन आप जस्ट देख रहे हो कि चीज़ें कहाँ जाएंगी, चीज़ें कहाँ मूव करेंगी। ठीक है, तो देखो आप एक एज पे हो, आप एक किनारे पर ही हो कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन वही है ना कि इतना इजी भी नहीं है कि अपने पास्ट में जिस पर्सन के साथ आप थे और एक लंबे समय तक थे, तो आपके लिए ये इजी नहीं है कि उसको एक झटके में छोड़ दिया जाए, उसको एक झटके में कट ऑफ कर दिया जाए। वो चीज़ भी इजी नहीं है। यहाँ पे देखो 8 ऑफ कप्स आया एंड स्ट्रेंथ आया। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो इस सिचुएशन को, और विद फूल भी आया है। जस्ट बिकॉज कि आपको आगे भी बढ़ना है, आप एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि अब आप पास्ट में बिल्कुल भी पास्ट की किसी चीज़ को फ्यूचर में लेके नहीं जाओगे, चाहे वो यादें हों,
चाहे वो कोई बात हो आपके पास्ट पर्सन की, कोई भी सिचुएशन हो, आप पूरी तरह से कंप्लीटली चीज़ों को छोड़ के आगे एक नई शुरुआत करोगे। लेकिन इतना इजी नहीं है, अगेन मैं बोलूँगी इतना इजी हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आप किसी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, या फिर हो सकता है जिस पर्सन से ऑलरेडी आप डील कर रहे हो वो शादीशुदा हो, ठीक है। ये एक कंडीशन भी हो सकती है कि शादीशुदा हो, ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हो, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप किसी हो सकता है लियो से डील कर रहे हो, एरीज से डील कर रहे हो, ठीक है। और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से आप डील कर रहे हो, ठीक है। अभी हम यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करे हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है। द वेटिंग गेम, तो अभी तो ये वेटिंग चल ही रही है। चूज वाइजली, पैशन इग्नाइटेड, ठीक है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पे कोई एक पर्सन नहीं है जिनसे आप बात कर रहे हो, आप काफी सारे लोगों को समय दे रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको शायद से शादी करनी है, या एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अभी आप वेट नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हो। लेकिन यूनिवर्स आपको पता है क्या कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि अभी ये वेटिंग गेम चलेगी, अभी ये इसमें समय लगेगा। वो आपको लग जरूर रहा है कि आपने किसी को पसंद कर लिया या आपको कोई पसंद आ गया देन चीज़ें तुरंत बन जाएंगी, ऐसे नहीं होगा। अभी सिचुएशन इम्प्रूव होने में टाइम लगेगी, अभी आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। एक वेटिंग गेम चल ही रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि चूज वाइजली का भी कार्ड आया है, तो आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो, मे बी डेट कर रहे हो, मे बी उनको एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है अपनी इस चीज़ के लिए, बिकॉज आप शादी के बारे में सोच रहे हैं। इट्स नॉट अ छोटी मोटी डील, ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बट यहाँ पे किसी पर्सन के लिए आप बहुत पैशनेट हो रहे हो, या आपके लिए कोई बहुत पैशनेट हो रहा है। एक पैशन क्रिएट हो रहा है, एक रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपको लेके किसी पर्सन के अंदर, या आपके अंदर किसी पर्सन को लेके, ठीक है। सो नंबर 2, नंबर 7 एंड नंबर 1 यहाँ पे प्रोमिनेंट है। सो दिस इज द रीडिंग। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट करे, आपको पसंद आए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलेंगे हम कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।